16 दिसंबर 2012 वो रात आप सभी को याद होगी जब निर्भया केस हुआ था। कहीं ना कहीं वो जो घटना थी सबके जहन से अभी निकली नहीं थी कि एक और घटना अभी 27 अगस्त को होती है उसी दिल्ली में, और एक रात फिर से वैसी ही घटना और उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं बर्बरतापूर्वक घटना हुई है। और कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बर्बरता हुई है कि मैं यहाँ पर वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। एक 21 साल की लड़की जो कि आम लड़की नहीं थी, निर्भया तो कह सकते एक आम लड़की थी। ये 21 साल की जो लड़की थी साबिया सैफी जिसका नाम, और पुलिस सिविल डिफेंस में काम करती थी दिल्ली के डीएम ऑफिस में। अब ऐसी महिला जो खुद इतनी बहादुर है उसके साथ अगर इतनी ज़्यादा बड़ी दरिंदगी हो सकती है तो फिर जो आम महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका इस दिल्ली के अंदर क्या होगा। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, कहाँ है वो दिल। लेकिन जिस तरह से हिंसक घटनाएं, बर्बरतापूर्वक घटनाएं, इतना गुस्सा निकाला है बॉडी के साथ, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 27 अगस्त की रात जब साबिया अपने ऑफिस से घर आ रही थी तो बताया जा रहा है कि रास्ते में ही उसको कुछ लोगों ने उठाया, गैंगरेप किया, सामूहिक रेप किया, 4 लोगों ने रेप किया और उसके बाद उसको मार दिया गया। सिर्फ मार नहीं दिया गया, उसके ऊपर करीब 40 बार उसे चाकुओं से गोदा गया। पूरी बॉडी में उसको इतने ज़्यादा चाकुओं से गोदा गया है कि आप उसकी अगर बॉडी देखेंगे तो 100% उसकी बॉडी। और आप इसकी जो रिपोर्ट्स हैं आप अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि क्या कुछ उसकी बॉडी के साथ किया गया है। जैसा मैंने कहा कि वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो अगर आप इसमें जो आरोपी है इसकी थोड़ी साइकोलॉजिकली थोड़ा सा आप इसके एंगल से इसको समझें तो जिस हिसाब से उसने गुस्सा यहाँ पर निकाली है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पुरानी या तो कोई रंजिश रही होगी या बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उस आरोपी के अंदर था कि उसने डेड बॉडी के साथ भी इतनी ज़्यादा बर्बरता की है। एक मार के छोड़ देना और मारने के बाद भी इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय करना उस बॉडी को, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा वो गुस्से में था। या कह सकते हैं अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो हो सकता है कि कोई पुराना आशिक रहा हो, या फिर क्योंकि वो पुलिस में भी थी तो हो सकता है किसी केस में इस तरह का कोई रहा हो जिसमें कहीं ना कहीं गुस्सा थी वो निकालना चाहता रहा होगा। तो हालांकि अभी ये कुछ क्लियर नहीं है, साफ नहीं है कि वो आरोपी कौन था। 4 लोग थे, अब उसको पुलिस से ढूंढेगी। अब इसमें जो डीसीडब्ल्यू स्वाति मालीवाल, उन्होंने फरीदाबाद की पुलिस में जो है एक उन्होंने नोटिस यहाँ पर जारी किया गया कि इसकी जो एफआईआर की कॉपी है वो उनको दी जाए। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो भी डीसीडब्ल्यू को यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाए। साथ ही साथ जो भी डिटेल में एक्शन इसमें लिया गया है वो भी उनको 6 सितंबर तक दे दिया जाए। अब यहाँ पर 6 सितंबर तक का वेट यहाँ पर करना होगा कि आखिरकार क्या कुछ रहा। फरीदाबाद में दरअसल उसकी लाश वहाँ पर मिलती है। अब जो पीड़ित है, जो मृतका है, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि उसके साथ गैंगरेप यहाँ पर हुआ है। क्योंकि जब वो घर नहीं लौटी तो जो पेरेंट्स थे उन्होंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने या किसी ऑफिस ने या किसी अधिकारी ने यहाँ पर कोई भी उनकी हेल्प नहीं की। तो ये भी यहाँ पर दिखाता है कि जो पुलिस है वो कितनी कम एक्टिव यहाँ पर होती है। हालांकि दिल्ली की पुलिस जिस तरह से हम जानते हैं कि काफ़ी एक्टिव रहती है, लेकिन फरीदाबाद पुलिस की बात करें तो वहाँ पर भी उतना ज़्यादा एक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। इतने दिन बीत गए हैं, करीब 1 हफ्ता हो चुका है, ना वो आरोपी अभी तक पकड़ में आए हैं, ना ही कोई कह सकते हैं सबूत है कि किसने ये सब किया है। अभी तक तमाम जो लोग हैं वो न्याय की मांग लगा रहे हैं। अब यहाँ पे सभी समाज की बात कर लें, वो यहाँ पर न्याय की मांग लगा रही है। वही दूसरी बात यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल, आप यहाँ पे समझेंगे एक तरफ उसके साथ इतनी बर्बरतापूर्वक तरीके से उसको मारा गया है, इतनी ज़्यादा उसके साथ हिंसक तरीके से उसकी बॉडी को साथ विकसित किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ एक राजनीतिक ढंग यहाँ पर चल रहा है। आप देखेंगे कि तमाम नेता मंत्री जो है इसको राजनीतिक रूप देने में लगे हैं। और सवाल यहीं पर उठता है, निर्भया का जब केस हुआ था तमाम कानून बने, लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, कैंडल लाइट मार्च निकाला और ये कई महीनों तक चलता था। थोड़े बहुत कानून हमारे देश में बने हैं, लेकिन अपराधियों को अभी भी उसका कोई खौफ नहीं है। तो बार बार सवाल यही उठता है कि आखिरकार और कितनी निर्भयाएं, कब तक आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं इस कंट्री के अंदर। क्योंकि उस दिन वो रात के समय वो निर्भया थी, जैसा मैंने कहा कि आम लड़की थी, लेकिन ये तो पुलिस डिफेंस की वॉलंटियर थी जो कि डीएम ऑफिस में काम करती थी। अगर इनके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर जो आम महिलाएं वो समझ सकती हैं कि कितनी सेफ हैं। तो बार बार मेरा सवाल यही सरकार से, पुलिस प्रशासन से और कानून बनाने वालों से मेरा यही है कि आखिरकार कुछ ऐसा करिए या कुछ ऐसा कानून बनाइए कि इस तरह से हम खुल के जी सकें। और साथ ही साथ क्योंकि एक बेटी है वो किसी को वापस नहीं लौट सकती है, और जितनी बार बार मैं वही कह रही हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, इतनी बर्बरता उसके साथ की गई है। उसके बाद उनके पेरेंट्स का जो दर्द है उसको बयां करना आसान नहीं होगा।
21 साल की थी, 21 साल पाला पोसा और इस तरह की घटना हो जाना, चाहे कोई भी वजह रही हो, मान लीजिए कोई भी रंजिश रही हो, कोई भी वजह रही, किसी को इतना राइट नहीं है कि इतनी ज़्यादा बदसलूकी से इतनी घटिया तरीके उसकी तरह से मारा जाए। ये अपने आप में अपराध है। अब इसमें मामला क्या था, क्या वजह थी, क्यों मारा था, ये सेकेंडरी बात है। ये पुलिस की जो रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी आएगा आपको हम बताएंगे। लेकिन जिस तरह से उसके साथ दरिंदगी की गई है, मारा गया है, उसको चाकू से गोदा किया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब यही सवाल है कि इसको रोकना चाहिए, क्योंकि जो दर्द है पेरेंट्स का, और कहीं से पेरेंट्स का नहीं, तमाम जो लड़कियां हैं वो भी आज दर्द महसूस कर रही होंगी, क्योंकि वो भी सेफ नहीं है। तो आप इन घटनाओं से, तमाम महिलाओं से भी कहना चाहूँगी, आप इससे सबक लिख सकते हैं कि आप रात में सेफ नहीं हैं, आप टाइमली घर जाइए, बिकॉज ये घटना कभी भी हो सकती है। आप कभी भी सेफ नहीं है यहाँ पर, चाहे कितने भी कानून बन जाए। तो अब यहाँ पे फिर से सरकार को, पुलिस प्रशासन को ये सोचना होगा कि किस तरह से सड़क पर जो महिलाएं होती हैं उनको वो सुरक्षा मुहैया कराएंगे। ये मेरा सवाल सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से, सभी से है। और इसको लेकर क्या कुछ अब अपडेट आता है वो आपको हम जरूर देंगे। आप चाहें तो चैनल को यहाँ पर इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस खबर से, इस मामले से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आएगी आपको हम पहुँचाते रहेंगे। उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो आप तक पहुँचता रहेगा। तो फिलहाल अभी इतना ही, और जो भी अपडेट आएगा आपको हम जरूर दे देंगे। थैंक यू।